हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, और कल हम लोगों ने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी कि प्रतिरोधीय परिपथ का किस तरीके का व्यवहार होता है। और हमने ये देखा कि प्योर प्रतिरोधीय परिपथ में जिस फेज़ में वोल्टेज जाता है उसी फेज़ में करंट जाती है। मतलब वोल्टेज और करंट एक साथ डांस करते हैं, एक जैसे डांस करते हैं। जिस समय वोल्टेज अधिकतम होता उस समय करंट अधिकतम होती है, और जिस समय वोल्टेज न्यूनतम होता उस समय करंट न्यूनतम होती है। कहो भैया, ये समझ में आ गया ना। आज अपन देखने वाले हैं दो परिपथ, एक है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और दूसरा है शुद्ध धारितीय परिपथ। समझ में आया? एक है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और एक है शुद्ध धारितीय परिपथ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलो, आ जाएगा समझ में ना? ठीक है, तो देखिए, देखते हैं अपन शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। हेडिंग डालिए, क्वेश्चन लिखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। देखो, कल हमने कहा था ना आपसे कि जब हम इसको लिख रहे हैं तो हाँ, आप स्मॉल भी ले सकते हो, बट अब किताबों में ज़्यादा ET चल रहा है। स्मॉल लेना हो तो स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब E0 कैपिटल है तो मैच करता हुआ थोड़ा ही अच्छा लगता है, तो इसको वेरिएबल ही समझ लो या E लिख दो, तुम्हारी मर्जी, कोई ज़्यादा इसमें विवाद का विषय नहीं है, आपने अपना मर्जी है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी विशुद्ध प्रेरकत्व पर लगाया गया है। विशुद्ध प्रेरकत्व मतलब एकदम शुद्ध प्रेरकत्व, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है ना। अच्छा, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी को अपन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। लगाया गया वोल्टेज, ये विद्युत वाहक बल है, ये वोल्टेज है। तो कई जगह, हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दूं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी विशुद्ध प्रेरकत्व पर लगाया गया है। हाँ, वोल्टेज है ना, लगाया गया वोल्टेज है। हाँ, लगाया गया है। देखो क्या होता है, एक्चुअल है ये, सुनो, एक्चुअल लगाते हैं ये, क्योंकि लगाएंगे क्या, विद्युत वाहक बल। क्या लगाएंगे? विद्युत वाहक बल। मगर कैलकुलेशन में ये पढ़ते हैं क्योंकि ये सरल पड़ता है। ये क्या पड़ता है? सरल। क्योंकि जैसे मैं तुमको बोलूंगा E0 बाई R, तो है ये भी I0। क्या है ये? I0। मगर मैं V0 बाई R बोलूंगा तो तुमको आराम से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि अधिकतम मान धारा का बटे क्या, रेजिस्टेंस। तो ये धारा का अधिकतम मान बन जाएगा, वोल्टेज का अधिकतम मान। तो बात दोनों एक ही है, बात दोनों। हाँ, विद्युत वाहक बल, हाँ है, वो तो वैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि बैटरी का सिस्टम यहाँ पे, वो इलेक्ट्रोड फिलेक्ट्रोड सब हट गए, तो ये फर्क वहाँ पे था, ये फर्क यहाँ पे उतना बड़ा नहीं है। समझ गए ना? तो क्या होता है, बुक में कई जगह सट्ट से ही ले लेगा, फटाक से भी डाल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप शुरुआत ही से भी लेके चलो। क्या लेके चलो? भी लेके चलो। समझ गए ना? अब जैसे देखिए, इसी किताब में यहाँ पर स्टार्टिंग इसने करी है कहाँ से? ई से। कहाँ से करी है? ई से। मगर डेरिवेशन किस में किया? पूरा का पूरा वी से, है ना। शुरुआत ई से करी है मगर डेरिवेशन किस में किया है? वी से। तो कोई जिस ज़्यादा इसमें पूछ पकड़ने वाला बात नहीं है ना। दोनों एक ही है। हाँ, तो लिखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी विशुद्ध प्रेरकत्व पर लगाया गया है। उसमें बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसमें बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए कि भैया धारा कितनी होगी। उसमें बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो बेटा जी क्या करना है, अपने पास में एक शुद्ध प्रेरकत्व है, ये है शुद्ध प्रेरकत्व,
और हम इसके अक्रॉस में ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं। कितनी सप्लाई है? V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने इसमें सप्लाई लगाई है कि V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। आपको पता है कि वोल्टेज जो लगाते हैं इसके अक्रॉस में वोल्टेज तत्काल डेवलप होता है, इंडक्टर का वोल्टेज। और इंडक्टर का वोल्टेज आपको पता है V बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। हाँ या ना? कितना होता है? इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मगर परिमाण की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? परिमाण की। दिशा को गोली मारो, दिशा को गोली मारो। किसकी बात कर रहे हैं अपन? परिमाण की। अरे भूल गए क्या? अरे गधों, कितना पढ़ाया है यार। विद्युत वाहक बल यार E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी यार, स्वप्रेरण यार। तो वही तो है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, वही तो है यार, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल ही तो है। हाँ या ना? इसको विद्युत वाहक बल को यहाँ V का नाम दे दिया, बोलो हाँ। और माइनस बताता है कि उसका विरोध करता है जिसको उत्पन्न करता है, बोलो हाँ। तो भैया यहाँ पर वोल्टेज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वो बदलते हुए वोल्टेज के कारण फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो अपने पास धारा बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ या ना? तो मतलब कुल मिलाकर के इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ गया? V बराबर एल डी आई बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? अब दोनों एक ही सर्किट में पैरेलल में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? और भैया अलग अलग वोल्टेज हो पाना संभव, मतलब ये बराबर किसके होगा? इसके। दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? चलिए तो लिखिए। मान लो चित्र के अनुसार मान लो चित्र के अनुसार एक प्रेरक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व L है। चित्र के अनुसार एक प्रेरक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व L है, उसके सिरों के मध्य लगाया गया, उसके सिरों के मध्य लगाया गया प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, उसके सिरों के मध्य लगाया गया प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या है भाई? विद्युत वाहक बल V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भैया? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लिखो। यदि किसी समय V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आप स्मॉल भी ले सकते हो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी समय यदि किसी समय किसी क्षण पर, मान लो किसी समय किसी क्षण पर धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I। क्या प्रवाहित हो रही है? I धारा। किसी क्षण पर धारा I प्रवाहित हो रही है। क्षण, छतरी वाला ओढ़ा। क्षण पर धारा I प्रवाहित हो रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा L डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी। अब एक चीज सुनो, एल डी आई बाई डी टी, ईमानदारी से देखो, ये जो धारा होगी ये बदलने वाली होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वोल्टेज बदल रहा है, तो ईमानदारी से स्मॉल v होता है ये, और ये क्या होगा? स्मॉल i। तो यहाँ पे जब ये बदल रही है, समय के साथ अवकलन हो रहा, तो क्या होगी? स्मॉल i। समझ में आया ना? बट अब कैपिटल लिया जा रहा है तो कैपिटल लिए रहने दो, मगर मन में फीलिंग पकड़े रहो कि ये सब का सब क्या है? वेरिएबल है। क्या है ये? और वैसे भी क्लियर है यार, समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा, तो अवकलन किसका होगा? वेरिएबल का ही तो होगा, जो चीज़ बदलेगी। तो कुल मिलाकर के अपने पास ये वोल्टेज लगाया हुआ और ये वोल्टेज प्राप्त हुआ। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या लिखा मैंने? तो विद्युत वाहक बल एल डी आई बाई डी टी, है ना? ठीक है। अतः देख बेटा, V0 साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। हाँ, V0 साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है? हाँ या ना? V0 साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। अगली लाइन लिखो, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू V0
साइन ओमेगा टी। फीलिंग करो बेटा, दोनों वेरिएबल हैं, ये वाला भी वेरिएबल है और ये वाला भी वेरिएबल है, दोनों बदलाव वेरिएबल हैं। आ रहा समझ में? क्लियर है? ये हो गया। चलो देखो बेटा, डी आई बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी और कितना डी टी। एल को नीचे पटको बेटा, वी जीरो अपॉन कितना एल। आया समझ में कि नहीं आया? तो वी जीरो साइन ओमेगा टी डी टी हो गया ये, वी जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। हाँ, क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? करंट की भैया वोल्टेज तो भी लगाया है और हमें निकालना है कि समय के साथ बदलती हुई धारा, मतलब आई टी। एक्चुअली शुद्ध नाम क्या है? आई टी, आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो आई लिखता हूं ना, इसके साथ में ब्रैकेट में क्या होता है? टी होता है, क्योंकि समय के साथ बदलने वाली धारा है, इसीलिए मैं इसका शॉर्ट नेम क्या बोल देता हूं? आई, स्मॉल आई, है ना। तो कैपिटल आई की फॉर्म में देखा जाए तो एक्चुअली आई नहीं है, ये क्या है? आई विद टाइम, आई विद टाइम। कैपिटल वी का मतलब वी विद टाइम। कैपिटल वी जो है एक्चुअली क्या है? वी विद वेरिंग विद टाइम। समझ गए ना? मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे आपके। बोलो क्लियर है? तो भैया डी आई, तो कैपिटल आई बदल रही है भैया, अपन को निकालना है करंट। क्या कर दो? इंटीग्रेशन। क्या कर दो? इंटीग्रेशन। डी आई इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन वी जीरो अपॉन एल। कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? वी जीरो शिखर मान फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट है। एल प्रेरकत्व गुण है। साइन ओमेगा टी कितना आ गया बेटा? डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन बोलो क्या? आई, बदलती हुई धारा, बदलती हुई धारा आई, या आई टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। आई कह लो या आई टी कह लो, इक्वल टू वी जीरो अपॉन एल। सब लोग जानते हो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन कितना? ओमेगा। याद आया? डिफरेंशिएशन में ओमेगा मल्टीप्लाई में, इसमें किस में? अपॉन में। आया समझ में ना? बस हो गया इंटीग्रेशन। बेटा ये ओमेगा एल यहाँ ले आओ, हाँ या ना? ओमेगा एल कहाँ जाएगा? हाँ, क्या लिमिट काय को लगाओगे भाई साहब? लिमिट क्यों लगाओगे? एक अंतराल के लिए बोल रहा हूं मैं क्या, कि एक टाइम पीरियड के लिए बोल रहा हूं क्या? नहीं, कोई मैं टाइम पीरियड के लिए नहीं बोल रहा हूं। समझ गए ना? जब तक चले वोल्टेज तब तक चले करंट, कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा हमने कहीं लिखा कि एक पूर्ण चक्र में, कहीं लिखा क्या? नहीं लिखा, तो क्या करूँ? ओमेगा बाहर ले लूँ? हाँ, जब बोलता है एक पूर्ण चक्र में धारा का मान निकालो, औसत मान निकालो, तो वो तो वैसे ही जीरो आ जाता, वैसे ही कितना जाता? कर चुके हैं पूरे सर्किट में, चाहे कुछ लगाओ, एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होगा? क्योंकि अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी का एवरेज कितना निकलता है? जीरो। चलो, तो आई बदलती हुई धारा बराबर कितना हो गया बेटा? वी जीरो अपॉन ओमेगा एल। कितना? ओमेगा एल, और ब्रैकेट में कितना? कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। बेटा याद करो, ओमेगा एल एक्सएल होता था कि नहीं होता था? प्रेरकीय प्रतिघात, याद आया? एक्सएल बराबर होता था ओमेगा एल। आई जीरो बराबर, अरे भैया आई बराबर वी जीरो अपॉन कितना? एक्सएल, और माइनस का कॉस ओमेगा। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बराबर करंट। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बराबर, तो वोल्टेज का शिखर मान बटे रेजिस्टेंस है, तो एक तरीके से प्रतिघात है भाई। आपका इंडक्टर क्या देगा? प्रतिघात ही तो देगा। तो वोल्टेज अपॉन प्रतिघात